हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद तंजीत पे। ये वीडियो हमारा इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। हालांकि इस नाम से मेरा पहले भी चैनल था ट्रेडिंग विद तंजीत, जहाँ पे हम पिछले साल एंड उससे पहले रेगुलर ट्रेडिंग वीडियोस अपलोड करते थे अपने ट्रेडिंग डे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। बट कुछ रीज़न के कारण वो वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल इनफैक्ट जो है वो यूट्यूब से हटा दिया गया है। एंड मैं आपको अगर पिछले साल की मई मंथ की एक वीडियो दिखाऊं तो यहाँ पे हम रेगुलर इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाते थे एंड हम तब एक चैलेंज के ऊपर भी काम करते थे। 30K to 30 लाख का एक लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के ऊपर हम कोशिश कर रहे थे। अच्छा खासा हमने किया भी था, बट चलो ये खैर अभी ये जो चैनल है वो डिलीट हो चुका है। 55 सब्सक्राइबर्स अपने थे, बट अभी हम फिर से एक नया चैनल ओपन किए हैं एंड सेम ही नाम है अपना ट्रेडिंग विद तंजीत, वही चैनल का नाम रहेगा। एंड आज की इस वीडियो की जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं एक प्रॉप फार्म के ऊपर, जिसके ऊपर हम एक चैलेंज लेंगे एंड उसको हम पास करके वहां से पे आउट लेने की कोशिश करेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। एंड उसी सीरीज का ये पहला वीडियो जो है वो होने वाला है। आज है गाइस 1 अप्रैल। अभी भी मैंने वो चैलेंज लाइक अकाउंट परचेज नहीं किया है, इंस्टेंट अकाउंट। कल मैं उसको परचेज करने वाला हूँ एंड धीरे धीरे उस अकाउंट के ऊपर जो भी ट्रेड्स मैं करने वाला हूँ वो लॉजिक एंड एग्जीक्यूशन टाइम एंड ऑल, मतलब कौन सी चीज़ के ऊपर वो हम ट्रेड लेंगे, किस टाइम पे क्या लॉजिक रहेगा, क्या अपना टारगेट, क्या एसएल एंड क्या ओवरऑल पीएनएल रहेगा डे बाय डे, वो हम सारे इस लाइक सीरीज के अंदर डेली अपलोड करेंगे अपने ट्रेडिंग डे के हिसाब से। एंड कल से अपना वो चैलेंज अकाउंट है वो हम परचेज करके स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वो फंड जो हम प्रॉफॉर्म को यूज करने वाले हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है एंड उसको हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि ये काइंड ऑफ एक आपके लिए भी रोड मैप रहेगा कि आप भी कैसे चैलेंज अकाउंट पास कर सकते हो एंड आप भी कैसे प्रॉफॉर्म से जो पे आउट्स है वो ले सकते हो एंड उनके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी हम ध्यान में मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को आगे करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर लाइक कुछ हमारे एंड से इशू होता है तो हमें समझ में आएगा कहाँ पे अपना लाइक इशू हुआ है जिसके कारण हमारा अकाउंट ब्रीच हुआ। या फिर काफ़ी सारे टाइम हमें ये भी सुनने को मिलता है कि प्रॉफॉर्म्स पे आउट नहीं देते हैं, तो हम एक ट्रस्टेड प्रॉफॉर्म को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आज हम इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड उसी को फॉलो करते हुए आगे के दिन में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो एक प्रूफ भी रहेगा कि अगर बाई एनी चांस हमें पे आउट नहीं मिलता है तो हम उनके साथ हम इस सारे चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। इसलिए डिटेल में वीडियो रहेगा, रोज जितने भी हम ट्रेड्स लेंगे, लॉजिक, एग्जीक्यूशन सब कुछ रहेगा। तो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं वो प्रॉप फार्म के पेज के ऊपर। तो वो रहेगा गाइस फंडेड फॉर्म का। फंडेड फॉर्म में इससे भी पहले मैंने एक बार एक इंस्टेंट अकाउंट लिया था एंड वो अभी तक अकाउंट एक्टिव आपको दिखाएगा, बट इनफैक्ट जो है वो अकाउंट पे मुझे पता है कि फ्लोटिंग पीएनएल ओवरऑल जो लॉस ड्रॉडाउन का लिमिट रहता है वो टच हो चुका है एंड इसलिए उसमें मैं और ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो अकाउंट अभी भी आपका एक्टिव यहाँ पे शो करेगा। तो चलते हैं, अभी फिलहाल हम अपने फंडेड फार्म के लॉगिन हमने कर लिया है इसके ऊपर एंड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के ऊपर क्या रूल्स रहेगा अपना इंस्टेंट अकाउंट को पास करने के लिए, इंस्टेंट अकाउंट से पे आउट लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि मेरा कुछ चैलेंज अकाउंट वगैरह यहाँ पे कुछ और नहीं है, डिसेबल्ड ऑल कुछ नहीं दिखेगा। इंस्टेंट अकाउंट जो है एक आपको एक्टिव दिखाई देगा। हालांकि मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये अकाउंट जो है ब्रेच हो चुका है। अगर मतलब इसमें हम प्रॉफिट निकाल के जब पे आउट के लिए जाएंगे तो ये अकाउंट ब्रेच दिखाएगा। हालांकि इनका एक ये सिनेरियो रहता है कि ये आपको मतलब नहीं बताते हैं इंस्टेंट कि आपके अकाउंट ब्रीच हो चुके हैं या फिर नहीं। जब आप पे आउट के लिए जाना चाहोगे, मतलब जब आप लगेगा कि आपने कर लिया है एंड आप पे आउट के लिए जाओगे, तब आपको ये लोग बोलेगा कि आपके ये जो अकाउंट है वो ब्रीच हुआ है इस रीज़न से, उस रीज़न से। तो मुझे पता है कि इस रीज़न से मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हुआ है। तो बेसिकली देखिए ये जो अकाउंट था मेरा $5,000 का ये था, 16 5 एंड सारे कुछ मिला के $71 के आसपास लगा था। ये अकाउंट हमने परचेज की थी जनवरी के मंथ पे एंड देख सकते हो 15 जनवरी पे हमने लिया था एंड
लास्ट डेट अपना 20 जनवरी था। एंड ये अकाउंट की बात करें तो बेसिकली प्रोफार्म के जो रूल्स वगैरह है वो लगभग सारे के सेम रहते हैं। एंड इसमें अपना जो प्रॉफिट्स था वो भी था, लॉसेस भी थे, एंड लॉसेस ज़्यादा थे। एंड ओवरऑल बात करें तो यस, थोड़ा बहुत पहली बार था, गलती हुआ है। 2 दिन प्रॉफिटेबल थे 5 दिन में से। इंस्टेंट अकाउंट का कुछ रूल्स है जो कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से अलग है। स्टेप 1 स्टेप 2 में ये प्रॉफिटेबल डेज ऐसे नहीं गिना जाता है, उनका कुछ टारगेट रहता है 8% 10%, वो अचीव होने के बाद ही आपको रियल अकाउंट मिल जाता है, जिसके ऊपर आप ट्रेड करके आप मिनिमम 1% जनरेट करके देन पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो वीकली हो, बाई वीकली हो, एंड मंथली हो, कुछ भी हो। एंड स्टेप 2 में भी वैसा ही 2 बार आपको चैलेंज पास करके देन आपको रियल अकाउंट मिलता है। बट इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट पे आपको डायरेक्ट जो है वो अकाउंट मिल जाता है, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो $5,000 के हिसाब से जो अपना टोटल ड्रॉ डाउन होना चाहिए वो 5, इंस्टेंट अकाउंट का थोड़ा सा कम है, 5% के अराउंड होते हैं। तो 5% के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग आता है उस हिसाब से आई गेस अराउंड $250, सॉरी, हाँ, $250 के अराउंड वो आता है। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत गंदा है। चलो हाँ, $250 के अराउंड वो आ जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो मेरा जो अभी थ्रेशोल्ड है, मतलब बैलेंस दिखा रहा है 4761, मतलब ऑलमोस्ट 250 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4750, एंड फ्लोटिंग पे मेरा वो निकल गया था। तो यस, मेरा ये अकाउंट जो है ब्रिज हो चुका है। एंड अगर मैं अभी इस अकाउंट को फिर से कोशिश करूंगा पास करने के लिए, एंड देन अगर मैं पे आउट के लिए जाऊंगा तो ये लोग फिर बताएंगे कि आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो चुका है। तो इसलिए मैं और इस अकाउंट के ऊपर नहीं काम करने वाला हूँ। मैं और एक नया अकाउंट लूंगा। ये $5,000 वाला अकाउंट है। मैं जो अब नया अकाउंट लेने वाला हूँ वो रहेगा अपना $10,000 वाला। एंड कैसे क्या लॉट साइज एंड रूल्स एंड बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम ट्रेड करेंगे डे 1 डे 2 पे, हम धीरे धीरे आपको सारे के सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आज बस हम इस वीडियो के ऊपर जो रूल्स है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, एंड उसको कैसे हम अच्छे तरीके से फॉलो करके जो पे आउट है वो ले सकते हैं वो हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनके वेबसाइट के जो रूल्स है, रूल्स वाले सेक्शन है वहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टेप 1 का रूल्स है, स्टेप 2 का रूल्स है, एंड हम यहाँ पे सीधा चलेंगे अपने इंस्टेंट वाले रूल्स के अंदर। तो इंस्टेंट वाले रूल्स के अंदर अगर हम सीधा आते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ट्रेड व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इट। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे फॉरेक्स है, प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड सिल्वर हो गया, फिर आपके इंडेसेस हो गया, मतलब नैस्डैक वगैरह के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। देन एनर्जी कमोडिटीज़ हो गया, फिर डिजिटल करेंसी हो गया। साथ ही अगर हम यहाँ पे और देखेंगे तो कुछ लाइक लेवरेज पॉलिसी जो है यहाँ पे फॉरेक्स के ऊपर आप देख सकते हो 1:30 का मिल जाता है। यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट पे थोड़ा सा लेवरेज कम मिलता है, अगर हालांकि आप स्टेप 1 वाले अकाउंट पे देखोगे तो यहाँ पे लेवरेज ज़्यादा मिलता है। पर ठीक है, हम इंस्टेंट अकाउंट ही लेने वाले हैं तो हम इंस्टेंट अकाउंट की ही जो चीज़ें हैं वो फॉलो करने वाले हैं। एंड लेवरेज पॉलिसी आप देख सकते हो यहाँ पे सारे को जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात यही है कि हम फंडेड फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं हम यूपीआई से भी अकाउंट परचेज कर सकते हैं, एंड देन जाके आगे जो चीज़ें हैं वो हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पॉइंट 1 तो क्लियर हो चुका है कि सारे चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेवरेज वगैरह भी, ये तो बेसिक्स है। देन हम चलेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि लिखता है कि ट्रेडिंग विदाउट कॉन्स्टेंट्स। एंड यहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलता है। तो सबसे पहले उसके ऊपर हम डिस्कस करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि जो वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग है वो हमें फंडेड फॉर्म के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप फ्राइडे के दिन पोजीशन बनाते हो एंड आपको लगता है कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो उसको आप ओवरनाइट सैटरडे देन संडे होल्ड करके मंडे अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है देन आप उसको निकाल सकते हो। तो ये एक ओवरनाइट जो पोजीशन होल्डिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड यहाँ पे कोई भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप उसको आराम से जो है लेके जा सकते हो। बट इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो एसएल वगैरह आपको पुट करके रखना पड़ता है, एंड साथ ही साथ आपके जो इनके शेड्यूल टाइम रहता है हर एक फंडेड फार्म का, एक दिन पे मतलब 24 आवर्स में एक टाइम होता है जब इसके उनके जो कॉन्स्टेंट मतलब उनके जो नंबर्स है वो रीसेट होते हैं। लाइक
जो डॉलर्स है वो रीसेट होते हैं, मतलब फंडेड अकाउंट के जो फंड है वो रीसेट होते हैं। मतलब मान लीजिए आज के दिन में आपने $5,000 से, ठीक है, $5,000 से आपने आज के दिन के अंदर सौ डॉलर प्रॉफिट किए, ठीक है, $100 प्रॉफिट किए। एंड वो एक टाइम रहता है इनका कुछ 5:30 USD या फिर IST नहीं, किचन का स्टैंडर्ड टाइम रहता है। उस टाइम पे आपका जितना भी बैलेंस रहेगा, मान लीजिए आपका 5,100 बैलेंस है, तो वहाँ से आपका दिन जो है वो स्टार्ट होता है। ये बेसिक चीज़ें रहते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दिया ये चीज़। एंड न्यूज़ ट्रेडिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जैसे कि आज के दिन 1 अप्रैल को काफ़ी सारी न्यूज़ है, न्यूज़ पे भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो, बट काफ़ी सारे फंडेड फर्म इसके अलाउ नहीं करते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है फंडेड फर्म का, कि ये लोग आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। एंड आप इसमें जो है न्यूज़ के टाइम भी आप ट्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। देन टेक योर टाइम। तीसरा पॉइंट आता है कि आप यहाँ से मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप अगर अकाउंट लिए हो, एक इंस्टेंट अकाउंट लिए हो, तो आपको 10 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर आपको उसको पास करना है, नहीं तो आपके अकाउंट जो है उड़ जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप रिलैक्स करके, वी डोंट बिलीव इन आर्टिफिशियल प्रेशर, इन्होंने लिखा है कि आप आराम से जो है कुछ दिन के अंदर या फिर कुछ हफ्ते के अंदर अपने हिसाब से जो है ट्रीट करके मैक्सिमम टाइम लेके आप जो है इस चैलेंज को पास कर सकते हो। एंड दे आर टेलिंग कि फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, स्टेज डिसिप्लिन एंड लेट योर स्ट्रैटेजी डू द वर्क। तो इस हिसाब से ये काफ़ी एक बेहतर चीज़ बन जाता है। तो पहला 2 पॉइंट हमने यहाँ पे समझ लिया। अब चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। धीरे धीरे गाइस अब जो पॉइंट्स आएगा वो आपको समझना है, क्योंकि धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ने वाले हैं। देखिए, अब तीसरा पॉइंट आता है ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। इस पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलता है, फंडेड फर्म जो कि कह रहे हैं इंस्टेंट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 डिजाइंड टू एक्सेस ट्रेजर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ईच अकाउंट टाइप कम्स विद क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड टारगेट्स दैट मस्ट बी फॉलोड थ्रू आउट द चैलेंज। यानी कि यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या होता है कि आप कुछ फंड देके, मतलब $30 $40 $50 ऐसा कुछ देके आपको $5,000 या फिर कुछ का जो जितने भी फंड का अमाउंट आप लेना चाहते हो वो लेते हो। देन आपको एक प्रॉफिट टारगेट एंड जो रूल्स है उसको फॉलो करके पास करना पड़ता है। देन आपको लाइक रियल अकाउंट मिलता है जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। बट इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है कि आपको पहले ही वो जो अकाउंट है वो मिल जाता है। स्टिल क्या कहते हैं, मतलब स्टिल आपको जो रूल्स है, मतलब डेली ड्रॉडाउन का रूल्स हो गया, फिर HFT मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स हो गए, फिर आपके ओवरऑल लॉस लिमिट हो गया, ये सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो फॉलो करके ही आपको चढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट अकाउंट है तो कोई भी रूल्स नहीं है, यहाँ पे भी रूल्स है। एंड यहाँ से ही आपको जो ज़्यादा मेजर रूल्स है वो आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो बात करेंगे आगे हम सारे रूल्स के ऊपर। तो मिनिमम ट्रेडिंग डे, देखिए इंस्टेंट अकाउंट में मिनिमम हमें 5 दिन प्रॉफिट करना पड़ता है, ठीक है। 5 डेज अगर हम प्रॉफिट करेंगे देन हम एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पे आउट। अब 5 दिन में एक जो दिन है उसमें आप कितना प्रॉफिट करोगे तो वो काउंट होगा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आता है। तो ट्रेडर मस्ट ट्रेड ऑन एटलीस्ट 5 डिफरेंट डेज टू एलिजिबल फॉर अ पे आउट, ठीक है। फॉर अ ट्रेडिंग डे to count you need to make a minimum profit of 0.5% of the account side। so मान लीजिए आपके पास सबसे कम वाला अकाउंट है 5,000 वाला, ठीक है। तो इसका 1% कितना होता है गाइस, 1% होता है गाइस 50, ठीक है। 10% होता है 500, 1% होता है $50, ठीक है। 0.5% कितना होता है $25। तो अगर आप एक दिन के अंदर $25 के ऊपर प्रॉफिट करते हो, ठीक है, देन आपका वो जो डे है ओवरऑल जो टाइम, मतलब एक दिन के अंदर, मान लीजिए एक दिन के अंदर अगर आप $25 के ऊपर प्रॉफिट करते हो तो वो आपके एक प्रॉफिटेबल डे काउंट हो जाएगा। ऐसे आप अगर 5 दिन रेगुलर प्रॉफिट कर लेते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे पे आउट के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। दिस रूल इज डिजाइंड to promote consistent performance over time rather than passing the evolution through a single high risk trade। काफी लोगों का ऐसा रहता है कि एक ही ट्रेड लिया, 1:8 का रिस्क रिवार्ड उठा लिया, मतलब एक ही ट्रेड में उसने मान लो $300 प्रॉफिट कर लिया, तो उस हिसाब से तो उसको वो बोलेगा कि मुझे पे आउट दे दो। बट ऐसा नहीं होता है, आपको रेगुलर ट्रेड करना पड़ता है।
एंड रेगुलर कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर आप जनरेट करते हो, धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो करते हो, देन आपको जाके जो पे आउट है वो मिलने वाला है, ठीक है। इफ यू हैव अ $5,000 अकाउंट, यू मस्ट टेक एटलीस्ट 0.5%, जिसका मतलब होता है $25 प्रॉफिट इन प्रॉफिट फॉर दैट डे टू बी कंसिडर्ड वैलिड। मतलब अगर आप एक दिन में $25 प्रॉफिट करते हो तो आपके वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ट्रेडिंग इन एक्टिविटी। टू मेंटेन अ फेयर एक्टिव एवोल्यूशन, आपको जो है ट्रेडिंग करना है 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आप एक भी ट्रेड लेते हो, आई मीन टू से कि अगर आप के पास अकाउंट है एंड अगर आप 30 दिन के अंदर एक भी ट्रेड नहीं लिए हो, देन आपके अकाउंट जो है वहाँ पे ब्रीच हो जाएंगे एंड एटलीस्ट आपको 30 दिन के अंदर एक से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, अब आ जाते हैं हम धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अब डेली ड्रॉडाउन क्या कहता है गाइस? डेली ड्रॉडाउन ये कह रहा है कि आपका जितना भी डॉलर का अकाउंट है, मान लीजिए अब हम यहाँ पे एग्जाम के तौर पे 10,000 लेने वाला है, क्योंकि कल से हम $10,000 के अकाउंट पे ट्रेड करने वाले हैं, तो $10,000 का हमारे पास इंस्टेंट फंडिंग फर्म का अकाउंट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट कह रहा है 3% ऑफ अ डे। 3% क्या रहता है? 1%, अगर $10,000 है, इसका 10% होता है $1,000 एंड 1% होता है गाइस $100, तो उस हिसाब से 3% होता है $300। एक दिन में अगर आप $300 के ऊपर, $300 से ज़्यादा आपके जो लॉस है वो हो जाता है, ये आपके जो लॉस है वो जो अगर $300 से ऊपर हो जाता है तो आपके जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। एंड इसको ध्यान में रखते हुए आप कोशिश यही करो कि दिन का जो लॉस है मैक्सिमम, फ्लोटिंग लॉस भी काउंट होता है, ऐसा नहीं कि आपने पहले $300 लॉस कर लिए, ठीक है, फिर आपने प्रॉफिट किए, ठीक है, प्रॉफिट करके आप $250 लॉस पे लेके आए, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब $250 पे आपका डे क्लोज किया आपने, तो भी गाइस आपके अकाउंट जो है वो यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा एंड आपके अकाउंट टर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब $300 टच होते ही आपके अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा। चाहे आप को वो नोटिफिकेशन ना आए एंड आपको लगे कि भाई मैंने तो $300 पे लॉस नहीं किया, मेरा तो $300 था बट मैंने प्रॉफिट करके $250 में कर दिया, अब तो मैं हिसाब से मेरा डेली ड्रॉडाउन का लिमिट हुआ नहीं, बट ये लोग वो काउंट करेंगे एंड जब आप पे आउट लेने जाओगे तब आपको पे आउट नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि दिन में कभी भी $300 के जो लॉस है वो टच ना हो। तो हम सेफ साइड इसको 250 के आसपास ही रखने की कोशिश करेंगे एंड मैं तो बोलूँगा और जितना ज़्यादा कम हो, क्योंकि हमें कंसिस्टेंटली धीरे धीरे यहाँ पे करना है जिससे कि हमें पे आउट मिले, ठीक है। अब चलते हैं गाइस अगले पॉइंट की तरफ। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि आपको भी चीज़ें पता रहेगा एंड मेरे को भी आगे इजी रहेगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन क्या कह रहा है कि द डेली ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड 3% और हायर वैल्यू बिटवीन योर स्टार्टिंग बैलेंस और द स्टार्टिंग इक्विटी बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पे उन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपका डे 1 का स्टार्टिंग बैलेंस है 500, तो उस हिसाब से आपका डेली ड्रॉडाउन 3% के हिसाब से निकल के आता है $15। तो अगर आप उस दिन पे $485 के नीचे कभी भी जाते हो, ठीक है, कभी भी अगर आपके अकाउंट की इक्विटी बैलेंस $485 के नीचे जाते हैं तो आपके अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएंगे। अब दूसरे दिन पे मान लीजिए आपने प्रॉफिट किया, पहला दिन आपने डे 1 में आपने $10 प्रॉफिट किया एंड आपके अभी अकाउंट जो है $5-10 का हो चुका है, ठीक है, $5-10 का हो चुका है। तो अभी आपके अगर यू आर कैरिंग अ फ्लोटिंग प्रॉफिट ऑफ $10, मतलब आपका जो ओवर पोजीशन है वो ओवरनाइट चल रहा है एंड जिस टाइम पे मैं बात कर रहा था ना मैं कुछ देर पहले कि इनका एक टाइम है, कौन सी टाइम पे इनका रीसेट होता है, कुछ ग्रीनविच जीएमटी पे इनका कैलकुलेट होता है, तो एग्जैक्ट टाइम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मान लीजिए रात के ही कुछ अराउंड देर या 2 बजे 2:30 बजे के अराउंड, मतलब आईएसटी के हिसाब से ऐसा ही कुछ टाइम पे इनका रीसेट होता है एंड वो आपको कहाँ से पता चलता है पता है? यहाँ पे अगर आप एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम इंस्टेंट अकाउंट पे जाएंगे ना तो यहाँ पे दिख जाता है, देखो टाइमर एक चलता है, ये देखो 5 घंटा, अभी 9 बज रहा है, 9:21, मतलब 10, 11, 12, 13, 14 मतलब रात के
2:30 बजे, रात के 2:30 बजे IST के हिसाब से, 2:30 AM, ठीक है। एंड इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30 AM, यानी कि रात के 2:30 बजे इनका जो है रीसेट होता है। एंड उस टाइम पे अगर आपके एक ट्रेड चल रहे हैं एंड आपके स्टार्टिंग में चाहे डे 1 में आपके बैलेंस 500 ही रहे, बट उस 2:30 बजे के टाइम आपका मान लो एक ट्रेड चल रहा है एंड उसमें आपका $10 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो वो 2:30 बजे वो प्रॉफिट को ऐड करके आपका इक्विटी हो जाएगा $5-10, ठीक है। एंड इस पे ही आपका जो डे 2 है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड इसके हिसाब से ही डे 2 का जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है, ठीक है, 3% ऑफ 520, जो कि रहने वाला है $15.60, $15.60, एंड दैट मीन्स योर इक्विटी मस्ट रिमेन अबव 504.40 फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे, ठीक है। मतलब अगर आपका 10% का यहाँ पे फ्लोटिंग PNL, फ्लोटिंग प्रॉफिट चल रहा था एंड आपके इक्विटी जो है वो 520 हो गया, ठीक है। मतलब उस टाइम पे वो 2:30 बजे आपका जो अकाउंट का इक्विटी है वो अगर लाइफ पे 520 हुआ है तो 520 के ऊपर ही 3% कैलकुलेट होगा। यानी कि डेली आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपके जो नीचे का लिमिट भी है ना वो भी आपका इंक्रीज हो गया। ऐसा नहीं कि आपने 5,000 से चालू किया एंड आपने पहले दिन $100 प्रॉफिट करके 5,100 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपके जो 5% ओवरऑल लॉस भी है ना वो उस दिन के हिसाब से 4,750 से ना इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जैक्ट कितना इंक्रीज होगा वो मुझे पता नहीं, बट हाँ वो इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है एंड वो डेली रीसेट होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये फ्लोटिंग चीज़ें बहुत आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। एंड इसलिए मैंने $5,000 वाला पहला जो अकाउंट लिया था वो मेरा फेल हो गया। एंड मैं इसलिए सोच रहा हूँ इस बार लॉट साइज जो पहली बार ले रहे थे उससे भी कम लेंगे एंड अकाउंट को थोड़ा अकाउंट को डबल लेंगे। इसमें क्या रहेगा, हमारे पास ब्रीदिंग एरिया रहेगा काफ़ी। मान लीजिए $5,000 का अकाउंट है, उसमें हमें डेली लॉस 3% मतलब $150 मिलता था, ठीक है। एंड ओवरऑल हमें मिलता था 250, ठीक है। अभी अगर हम $10,000 वाला अकाउंट लेते हैं तो वो हमें डेली लॉस मिलेगा 300, ठीक है। एंड ओवरऑल लॉस मिलेगा $500 का। एंड अगर हम यही जो 5,000 में हम जो लॉट साइज यूज़ कर रहे थे, ठीक है, 5,000 में जो हम लॉट साइज यूज़ कर रहे थे वही अगर हम 10,000 में लॉट साइज यूज़ करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ट्रेड्स लेने के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा एंड फिर हम धीरे धीरे उसको स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मज़े की बात है, मतलब ये एक आपको साथ मैं शेयर किया, ये मेरा एक स्ट्रैटेजी मैं इस बार अपनाने वाला हूँ, तो ये मैं आपके साथ शेयर किया। तो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन भी यहाँ पे बोल दिया गया है 95% के ऊपर होना चाहिए, चाहे आप लाइव मतलब डे क्लोज के हिसाब से नहीं देखा जाता है, फ्लोटिंग PNL के ऊपर ये डिसाइड होता है। मान लीजिए आपने जो ट्रेड लिया है 5,000 से, वो लॉस होके नीचे की तरफ वो 4,700 पे आ गया, ठीक है, आपका अकाउंट बैलेंस, बट आपने वो पोजीशन कट नहीं किया, आपका ट्रेड ऐसे आपने यहाँ पे एंट्री किया कॉल साइड के लिए, बट आपका वो ट्रेड जब यहाँ पे आया तो आपका अकाउंट बैलेंस 4,700 हो गया, फिर वो रिकवर होके कहीं ना कहीं आपने डे एंड पे वो प्रॉफिट में क्लोज किया। बट 4,700 के नीचे जब भी आपका मतलब 4,750 यानी कि 5% के नीचे जब भी आपका इक्विटी फॉल करेगा आपके अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा, बट वो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजेंगे एंड आप जब पे आउट के लिए जाओगे तब आपको पे आउट जो है नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखना पड़ता है एंड ये कोई भी नहीं बताता, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लोटिंग PNL के ऊपर सारी चीज़ें होता है, गेम यहाँ पे होता है, ठीक है। इफ योर इक्विटी फॉल बिलो द डेली ऑफ ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट एट एनी पॉइंट वेदर ड्यू टू फ्लोटिंग और क्लोज लॉसेस योर अकाउंट विल बी इमीडिएटली ब्रीच एंड एक्सेस परमानेंटली रिवोक्ड। हालांकि वो लोग इमीडिएटली ब्रीच भी नहीं करते, परमानेंटली रिवोक भी नहीं करते, जब आप पे आउट के लिए जाओगे तब आपको ये चीज़ पता रहता है एंड आप मेहनत करते हो फिर आपको पे आउट नहीं मिलता है। ये एक चीज़ें होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ना फंडेड फॉर्म में या फिर कोई भी जो भी प्रॉप फॉर्म्स है वहाँ पे जब आप ट्रेड कर रहे हो ना आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड इफ योर इक्विटी फॉल्स बिलो द डेली और ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट एट एनी पॉइंट वेदर, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं इतनी देर से बातें कर रहा था,
कि अगर एट एनी पॉइंट वेदर ड्यू टू फ्लोटिंग और क्लोज लॉसेस योर अकाउंट विल बी इमीडिएटली ब्रीच एंड एक्सेस परमानेंटली रिवोक्ड स्टेइंग विद इन द ड्रॉडाउन लिमिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू योर एवोल्यूशन और मेंटेन फंडेड स्टेटस एंड ऑलवेज मॉनिटर लाइव इक्विटी केयरफुली। ओके, सो मैं इतना देर से जो बात कर रहा था वो उन्होंने यहाँ पे अपने पॉइंट पे जो है बता दिया। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। अंडर रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन के ऊपर क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंट अकाउंट नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 20% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट टारगेट। दिस अप्लाइज टू द रिक्वेस्टेड पे आउट अमाउंट। मल्टीपल पोजिशन प्लेस्ड इन द सेम पेयर एंड द सेम डिरेक्शन विद इन 3 मिनट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ट्रेड। तो सबसे पहले हम नीचे वाला को समझ लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए BTC में एक ट्रेड लिए हैं, ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:26 पे 9:26 पे आपने BTC में एक ट्रेड लिया है, ठीक है। एंड आप अगर 9:28 पे फिर से, ठीक है, फिर से एक ट्रेड लेते हैं वही BTC के अंदर, मतलब पहले आपने लिया था सी साइड, मतलब कॉल ऊपर के साइड, एंड सेम से डायरेक्शन पे आपने फिर से एक ट्रेड लिया, तो ये दोनों जो ट्रेड है ये डिफरेंट नहीं कैलकुलेट होगा, ये एक ट्रेड कैलकुलेट होगा। एंड इसका जो लॉस लिमिट है वो भी एक ही ट्रेड के हिसाब से काउंट होंगे, यानी कि जो पर ट्रेड हम लोगों का 1% के अराउंड लॉस जो लिमिट है वो रहता है, तो वो सिंगल इस ट्रेड के लिए नहीं, ये दोनों मिला के काउंट होंगे। मतलब मान लीजिए आपने BTC में आपका ये वाला पोजीशन में $10 का लॉस चल रहा है, आपने यहाँ पे पोजीशन लिया तो इसमें 0 चल रहा है, अभी धीरे आएगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस पोजीशन में जब मान लीजिए $100 का अकाउंट है तो यहाँ पे $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, और ये पोजीशन में आपका $50 लॉस चल रहा है, इसमें आपका लॉस नहीं चल रहा है, ठीक है। बट आपका मान लीजिए इसमें पहले वाले में 70 लॉस पहुँच गया और दूसरे वाले में 30, ठीक है। फिर ना आपका यहाँ पे जो पर ट्रेड सिंगल ट्रेड पे जो रिस्क लिमिट रहता है 1% का, वो टच हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि मेरा एक भी ट्रेड तो $100 को टच नहीं किया, मेरा तो $70 लॉस चल रहा था, $30 लॉस चल रहा था। बट जी नहीं, अगर आप 3 मिनट के अंदर सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो तो आपके जो अकाउंट है उसमें वो लॉस वो उसको एक ट्रेड हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, एंड उसमें आपके 1% के हिसाब से जो लॉस लिमिट है वो हिट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 1% हिट नहीं, मतलब वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो इसलिए मैं एक सजेशन दूंगा यही कि आप लिमिटेड जो फिक्स्ड लॉट साइज है उसके साथ ही ट्रेड करो, एंड जो भी है रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करो, ऐसा पोजीशन ऐड मत करो। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप निकालने की कोशिश करोगे उसमें एट दी एंड आपके अकाउंट ही उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही कोशिश करना है कि हम जितना पैसा लगा के एक फंडेड अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट ले रहे हैं, सबसे पहले उतना पे आउट हम सिक्योर करें, ठीक है। अपना पैसा पहले अपने पास आ जाए, देन हम उसको धीरे धीरे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर स्केल अप करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे जल्दबाजी करोगे तो उड़ जाएगा। मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा उड़ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इस बार मैं वो गलती ना करूँ, इसलिए मैं जो प्रीवियस अकाउंट साइज था $5,000 का, उसको मैं इसलिए डबल कर रहा हूँ। अभी $10,000 करने वाला हूँ, ठीक है। $10,000 वाले अकाउंट पे काम करने वाला हूँ, जिससे कि मेरा वो सेम लॉट साइड 5,000 वाला ही फॉलो करूँगा, सेम रिस्क रिवार्ड फॉलो करूँगा, एंड इसमें फिर मुझे ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। चलो, और दूसरा ये पॉइंट था क्या, नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट टारगेट। ये आपके पे आउट के टाइम देखा जाता है, एंड इसके हिसाब से मैं यही आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हो, मिनिमम आपको पे आउट के लिए 1% की ज़रूरत होता है, जो कि आपको आगे पॉइंट्स में, रूल्स में दिखाई देंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हम $100 का पे आउट ले रहे हैं, ठीक है। उसमें आपके जितने भी ट्रेड्स हो, ठीक है, किसी का प्रॉफिट 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 20% के ऊपर अगर हो जाता तो पे आउट आपको नहीं मिलेगा एंड अकाउंट भी आपका ब्रिच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको छोटे छोटे ट्रेड्स लेना है, कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, एंड मान लीजिए अगर आपका एक ट्रेड का, मतलब सिंपल सी बात है यही कि अगर आपके टोटल प्रॉफिट 100 है तो आपका सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया है, अब उसमें $50 का प्रॉफिट हो चुका है 100 में,
तो फिर क्या करें, तो फिर आपको धीरे धीरे ट्रेड करते जाना है एंड इस प्रॉफिट वाले अमाउंट को इसके एटलीस्ट 20%, मतलब इसके अभी 5 टाइम्स करना है आपको, मतलब 250 के ऊपर मान लीजिए $260 आपने कर लिए, देन आप पे आउट करोगे तो आपको पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है एंड इसके लिए सेफ साइड मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए उसमें एक ट्रेड का मैक्सी आपका जितने भी ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, मान लीजिए उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है आपके एक ट्रेड का $60। ठीक है, एक ही ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 10 ट्रेड लिया है, 10 में से सबसे ज़्यादा जिस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 60 इंटू 5 कितना होता है 300। ठीक है, तो अब आप 300 के मतलब 300 से ऊपर की पे आउट रिक्वेस्ट करो, मतलब 325 कर लिए, 305 कर लिए, 310 कर लिए, जब तक आपका ये नहीं रीच होगा तब तक आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट मत करो, चाहे आप एक और वीक ट्रेड कर लो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपका एक ट्रेड का प्रॉफिट है 40, ठीक है, मतलब एक ट्रेड का प्रॉफिट है 40, दूसरा ट्रेड का 50, तीसरे का 30, सॉरी एक सेकेंड में आपका, हाँ, मान लीजिए आपका एक का 40 है, दूसरे का 30 है, फिर एक का 25 है, फिर दूसरे का 25 है, फिर एक का 50 है, ऐसे करके आपने 5 दिन प्रॉफिटेबल निकाला तो आपका कितना हुआ यहाँ पे 170 प्रॉफिट हुआ, $170। अगर आप इसको अभी पे आउट निकालने जाओगे ना तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 20% एक ट्रेड का जो प्रॉफिट है, ठीक है, अब देख पाओगे एक ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो 20% से ज़्यादा है। कब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, जब इसका वैल्यू $250 के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब आपको और 2-3 दिन ट्रेड करना है जहाँ पे आप $50 के ऊपर प्रॉफिट नहीं कर रहे हो एंड दो और ऐसे आपने 30, 40, 30 ऐसे करके और प्रॉफिट कर ली, 30 से 60, 100, मतलब 270 आपका हो गया। तब आपको जाके आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो आपको पे आउट जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, तो इसको भी फॉलो करना होता है। एंड ट्रेड्स ओपन विद इन 3 मिनट ऑन द सेम सिंबल एंड इन द सेम डायरेक्शन विल बी काउंटेड एज अ सिंगल ट्रेड। एंड हर कोई प्रोफॉर्म में एक रूल तो रहता है हेजिंग का, मतलब आप एक ही साइड पे मतलब एक ही टाइम पे एक ही इंडेक्स के ऊपर कॉल एंड पुट जो है वो नहीं ले सकते हो। मतलब आप बिटकॉइन पे अपर साइड के ट्रेड लिए एंड फिर डाउन साइड का ट्रेड लिए, वही सेम टाइम पे, मतलब दोनों ट्रेड पोजीशन आपके लाइव चल रहे हैं, तो आपके फिर अकाउंट जो है वो ब्रिच हो जाएंगे। मान लीजिए आप अगर बिटकॉइन पे हमने यहाँ पे बीटीसी में आप कॉल साइड का ट्रेड लिए हो, गोल्ड में आप नेगेटिव ट्रेड लिए हो, यूएस ऑयल में आप यहाँ पे नेगेटिव का ट्रेड लिए हो, एक ही टाइम पे ये अगर तीनों ट्रेड चल रहा है ये ठीक है, ये चलेगा। बट एक ही पेयर में, एक ही करेंसी पेयर, एक ही फॉरेक्स से, मतलब सभी में एक ही टाइम पे अगर आप कॉल एंड पुट दोनों लेते हो, ठीक है, तो फिर आपके अकाउंट जो है ब्रिच हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पॉइंट नंबर 3 का। अब चलते हैं गाइस पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स। यहाँ पे ये लोग क्या लिख रहे हैं, एट फर्म फॉर्म आवर गोल इज टू सपोर्ट डिसिप्लिन thoughtful traders, not just a passing a challenge but in a building foundation for a long term success. We understand यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। फिर गैम्बलिंग बिहेवियर के बारे में इन लोगों ने बोला है कि वही आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैक्सिमम लॉस ऑन एनी सिंगल ट्रेड मस्ट नॉट एक्सीड 1% ऑफ द अकाउंट साइज। मतलब आपके अगर अकाउंट के साइज़ है $10,000, ठीक है, तो आपका 1% होता है $100। ठीक है, आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें $100 के ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए। अगर आपके $100 के ऊपर लॉस चले गए, ठीक है, चले गए तो आपके फिर अकाउंट जो है वो ब्रिच हो जाएगा। मतलब हमें जो भी ट्रेड लेना है उसको 1% के अंदर लॉस को रखना है। अब इसमें आप कैसे इसको मेंटेन कर सकते हो, आप लॉट साइज को छोटा कर लो एंड मैं कहूँगा कि आप 50 से $70 के आसपास एक ट्रेड में लॉस ले सकते हो। $10,000 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि रहेगा 0.7% जो कि सही है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लिक्विडिटी के लिए आपने एसएल यहाँ पे लगाया एंड एक ऐसा शार्प कैंडल बना तो आपके यहाँ पे एसएल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे। तो आपने लगाया था एसएल मान लीजिए 90 पे, ठीक है, एंड वो मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से लिक्विडिटी था
एकदम बायर सेलर लिक्विडिटी था एंड वोलाटाइल मार्केट था, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो ऑर्डर आपका 105 में एग्जीक्यूट हुआ लॉस पे, तो फिर वो आपके अकाउंट जो है वहाँ पे ब्रिच हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख के अगर हम इस $100 के कैप है, मतलब मैक्सिमम $100 हम लॉस कर सकते हैं एक ट्रेड में, तो अगर हम ऐसे रखेंगे 50 के आसपास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 के आसपास भी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। उतना मतलब ऐसे ट्रेड हम लेंगे जहाँ पे वॉलेटिलिटी है, जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, थ्रेड्स कम रहेंगे वहाँ पे ही, स्प्रेड्स कम रहेंगे वहाँ पे ही हम लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई प्राइस निकल गया एग्जिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉट साइज़ अगर हम कम रखेंगे ना, जितना लॉट साइज़ कम रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। बट इस लॉट साइज़ में भी एक बात है जो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे। तो वही है कि एग्जांपल 10,000 अकाउंट, मैक्सिमम लॉस अलाउड ऑन अ सिंगल ट्रेड इज $100। अगर आप इन एनी इंडिविजुअल ट्रेड exit this limit, the account will be considered in a breach regardless of the overall profit or loss of the other trades, ठीक है। ये important point है। Multiple position opened on the same symbol in the same direction within 3 minutes are generally treated as a single trade or for a drawdown calculation। जैसा मैंने आपको बता दिया पहले, 3 मिनट के अंदर अगर आप एक ही डायरेक्शन पे मल्टीपल ओपन करोगे ट्रेड एक ही पेयर के अंदर, मतलब एक ही इंडेक्स के ऊपर, तो आपका वो सिंगल ट्रेड हिसाब से काउंट होगा। एंड मान लीजिए इसमें भी आपका दोनों में मिला के $100 लॉस होते ही जो है आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मेरा पहला में तो 40 लॉस चल रहा है, दूसरे में 60 चल रहा है, तो कहाँ हुआ मेरा 100? वो नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 मिनट के अंदर दोनों पे पोजीशन लिए है, तो आपका वो ऐड हो जाता है, ठीक है। However, if any individual position within that period result a loss greater than 1% of the account size, it will be considered a rule violation, even if the trades open within the same 3-minute window, reduce, offset and overall loss, ठीक है। यही हमने आपको बता दिया। एंड मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्रॉप फॉर्म में काफ़ी सारे मतलब हिडन रूल्स रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हिडन रूल्स हमें देखने को नहीं मिलता है। स्टिल मैं फॉर द सेफर साइड ये आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है एक ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड नंबर 1 आपने 9:38 पे क्लोज किया, ठीक है, बीटीसी के। दूसरे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सेम ही अगर आप सेम इंडेक्स पे 9:40 पे डाउन साइड का ट्रेड मत लो, ठीक है। इसमें आप कॉल साइड का अपर साइड का ट्रेड लिए, ठीक है, ये 9:38 को आपका क्लोज हो गया। आप 3 मिनट के अंदर ना वही करेंसी हो गया, मतलब उसी पेयर में दूसरा ट्रेड मत ही लो, ठीक है। ये काफ़ी सेफ साइड रहेगा फिर आपके लिए। क्या कैलकुलेशन बिठाओगे आप, इतना उतना उतना भाई मत लो। मान लो आपने एक ट्रेड 9:38 को एग्जिट किया, 9:40 में उस पेयर में और ट्रेड मत लो। एटलीस्ट 5 मिनट तो मैं कहूँगा कि मत ही लो, चाहे कॉल में ही क्यों ना हो, पुट में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फिर ये आपका काफ़ी सेफ रहेगा। एंड कोशिश यही करो कि नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी जितना कम रहोगे उतना अच्छा रहेगा। एंड मैं भी वही कोशिश करूँगा। कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस, इसमें क्या है कि सम ट्रेडर्स reduce risk by placing opposite trade same pair, मतलब वही फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ बाई ऑन गोल्ड एट 3220 एंड सेल एट 3240, बाई सेल एक साथ, मतलब हेजिंग आप नहीं कर सकते हो। हेजिंग आप करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो तुरंत ब्रेच हो जाएगा, मतलब वो आपका रूल ब्रेक हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि for every trading pair, the minimum lot size placed in your order history for that pair will be considered as the base lot. Any position opened on that same pair must not be exceed 5 times of that base lot size. This check will be applied individually for each instrument pair. Let's say अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो एंड आपका पहला लॉट, मतलब आपने पहला एक ट्रेड लिया, उसमें आपने एक लॉट लिया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मान लो पहला ट्रेड आपने एक लॉट का लिया, उसके बाद आपने 2 लॉट से लिया, फिर आपने 6 लॉट से लिया, अगर आप ये करोगे तो ये नॉट वैलिड होगा एंड ये एक इनकॉन्सिस्टेंट ट्रेडिंग माना जाएगा, क्योंकि आपका लॉट साइज यहाँ पे फिक्स नहीं है एंड आप एक गैम्बलिंग बिहेवियर की तरफ आप मतलब आपको लग रहा है तो आपने लॉट साइज बढ़ा दिया फिर घटा दिया, कर सकते हो, बट वो भी इंटू 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स के अंदर होना चाहिए। मतलब आप एक लॉट
पहली बार लिए हो तो मैक्सिमम आपका 5 लॉट ही होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे रूल ब्रीच करते हो। एंड एक के नीचे अगर आप आते हो, मान लीजिए आपने 1 लॉट से पहली बार ट्रेड लिया, मान लीजिए आपने 2 लॉट से ट्रेड लिया पहली बार, ठीक है, तो मैक्सिमम आप 10 लॉट से अगर लेते हो तो ठीक है। 10 लॉट के ऊपर जब भी आप जाओगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। एंड जब आप इस 2 को 1 कर दोगे, ठीक है, फिर आपके मैक्सिमम वो जो लॉट क्वांटिटी है वो हो जाएगा 5। फिर अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड लेने गए, फिर आपका जो है यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब आपका मिनिमम, जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा, आप उसमें जितना भी एक बार मिनिमम लॉट साइज लोगे, उससे 5 टाइम्स ही आपका कैप चलता रहेगा, ठीक है। पहली बार आपने 2 से लिया तो 10 रहेगा, फिर दूसरी बार आपने 2 से लिया तो 10 रहेगा, तीसरी बार अगर आपने 1 लॉट ले लिया तो फिर आपका जो मैक्सिमम लॉट है वो डिक्रीज होके 5 हो जाएगा। एंड चौथी बार अगर आप फिर से 2 लॉट से लोगे, फिर भी आपका वो 10 नहीं होगा, वो आपका 5 ही मैक्सिमम रहेगा। ये जो रूल है, काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि लॉट साइज को सेम रखो ओवर दी चैलेंज टाइम, ओवर दी पे आउट टाइम। अगर आप शुरुआत में बीटीसी में 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 1 लॉट पे ही ट्रेड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पे आउट निकालो, ठीक है। उस अकाउंट पे ऐसे ही आप करो, कंसिस्टेंट लॉट साइज पे ही आप ट्रेड करो, ना कि आप अगर लेना चाह रहे हो तो 1 से 5 के बीच है ना, तो 5 भी कभी मत लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉस भी फिर 1% के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा ना। तो आप मैक्सिमम 4 ले सकते हो, बट मैं तो फॉलो ये नहीं करूँगा। मैं फॉलो करूँगा कि सेम लॉट साइज कंटिन्यू 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 धीरे धीरे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही है, इफ़ यू ओपन एनीथिंग लोअर देन 1 लॉट लाइक 0.9 लॉट, देन द बेस लॉट विल रीसेट टू 0.9 लॉट एंड द ट्रेड्स अप टू 4.5 लॉट दैट विल बी वैलिड देन। मतलब पहली बार आपने 1 लॉट से लिया तो आपका मैक्सिमम 5 लॉट में अगर आप लेते हो तो ठीक है, 6 लॉट ले लिया तो अकाउंट ब्रिज। अगर आपने 1 लॉट से नीचे ले लिया, 0.9 ले लिया, तो आपका मैक्सिमम कैप फिर रिड्यूस हो गया 4.5 हो गया। फिर आप अगर 5 लॉट ले लिए, फिर आपका अकाउंट हो जाएगा ब्रिज। एंड आप अगर ऐसे ही लॉट नीचे करते रहोगे तो फिर आपका ओवर ऊपर का भी जो है वो भी कम होता जाएगा। इसलिए आप एक फिक्स्ड मतलब $5,000 वाला अकाउंट है, तो इसमें मैं कहूँगा बीटीसी में 0.05, ठीक है, गोल्ड में 0.02 से 0.03 ये सेफर है। अगर 0.05 लोगे ना तो 100 पिप्स पे आपका $50 लॉस पहुंच जाएगा, जो कि एक सिंगल ट्रेड का 1% हिट कर देगा, $5,000 का। इसलिए मैंने इसको स्केल अप करके $10,000 वाला अकाउंट ले रहा हूँ। यही कारण है कि इसलिए मैं ले रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे 100 पिप्स का एसएल भी आ जाए ना, तो फिर भी मेरा वो जो है 0.5% के आसपास लॉस आएगा, तो जैसे कि मेरा रूल ब्रेक नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन एक्सेसिव ट्रेड डिपेंडेंसी, ट्रेडिंग पे आउट शुड रिफ्लेक्ट रिपीटेबल। ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड में ही काफ़ी प्रॉफिट कर दिया, एक ट्रेड में आपने $200 मार लिया, फिर बाकी 5 ट्रेड आपने $10-20 करके प्रॉफिट करके $300 पहुंचे, $300 रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। आपके सिंगल ट्रेड का जितना अमाउंट रहेगा, मैक्सिमम आपने 10 ट्रेड लिया है उसमें आपका मैक्सिमम अगर $50 प्रॉफिट है, तो मिनिमम आपके $250 के ऊपर पे आउट होना चाहिए, तभी आपको पे आउट मिलेगा, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो जाएंगे। पे आउट नहीं मिलेगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 टाइम्स आपका मैक्सिमम जितने भी ट्रेड आपने लिए हो उसमें जितना भी प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो नंबर है उसको 5 टाइम से मल्टीप्लाई करो, देन +10 कर दो, फिर जाके आप पे आउट लो, ठीक है। और एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इफ ट्रेड्स आर ओपनड एट 11, 11:1, 11:2 ऑन द सेम सिंबल इन द सेम डायरेक्शन, देन दैट विल बी काउंटेड एज वन ट्रेड इवन इफ वन और मोर देम वेर क्लोज ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। ये भी है। HFT यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, जो कि है अपना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, मतलब जो सिंपली भाषा में अगर हम कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग मत करो, फंडेड अकाउंट में स्कैल्पिंग मत करो, क्योंकि आप 3 मिनट के अंदर ऊपर के साइड ले लिए ट्रेड, फिर उसको क्लोज करके आप नीचे के साइड ट्रेड लिए, फिर ऊपर के साइड ले लिए, तो आपका वो तो एक ही ट्रेड में कैलकुलेट हो गया ना, तो इसमें आपके अकाउंट ब्रीच हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यही कि एक ट्रेड लिए, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, आप वेट करो एंड दूसरा सेटअप बनने दो, देन जाके ट्रेड लो। अगर इंस्टेंट मान लो अब कभी बोलेंगे कि इंस्टेंट मेरा 1-2 मिनट के अंदर सेटअप बन गया,
तो मैं क्या नहीं लूँ? मैं बोलूँगा मत लो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आप इंतज़ार करो, रुक जाओ, क्योंकि जब आप लॉस करोगे ना, ठीक है, तब आपके मन में यही चलेगा कि मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, उसमें आप गलत डिसीजन लोगे। तो इसलिए लॉस हो गया तो आराम से रुक जाओ। अगर आपका मन नहीं हुआ तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। एंड फंडेड फार्म बोल रहा है कि वो धीरे मतलब उनका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि ऐसा आप 20 दिन के अंदर, अगर 50 दिन के अंदर एक चैलेंज पूरा कर रहे हो, चलेगा। वो लोग बोल रहे हैं ना चलेगा, तो क्यों करना है जल्दबाजी? मैं तो बोलूँगा रुक जाओ। सेटअप मिल भी जाए ना, अगर मान ले आप आपने 9 बजे एक ट्रेड लिया, 9:30 को एग्जिट किया कॉल साइड का, बाई साइड का, फिर आपको 9:32 को एक सेल का अपॉर्चुनिटी मिल गया, मत लो यार। अगर 9:30 वाले पे आपको प्रॉफिट मिल चुका है, 9 से 9:30 वाले पे, 9:32 में अगर आपको सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, फिर भी मत लो, रुक जाओ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। And to ensure a fair and transparent evaluation process, funded firm continuously monitor all accounts for trading activity that falls outside the parameters outlined above. If such behavior is identified, the firm reserves the right to issue a soft breach or fully breach the account in according the terms of the program. Okay. So ये चीज़ें ना, आपको तुरंत आपके अकाउंट ब्रीच नहीं होता है, एंड जब आप पे आउट के लिए जाते हो तभी जाके आपके अकाउंट ब्रीच होते हैं। तो इसलिए ये सारे रूल्स ध्यान में रखो। एंड हम जब कल से करेंगे तो आपको भी अब ये जो डिटेल्स है मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। डिसिप्लिन रह के करेंगे तो देखते हैं ना होता है कि नहीं, पे आउट मिलता है कि नहीं। अब चलते हैं गाइस आखिरी सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ, पे आउट पॉलिसी। तो टू यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एलिजिबल to be eligible for any payout, a trader must generate at least 1% net profit on their live account size. This minimum threshold ensures that payouts are based on meaningful trading performance and sustained profitability. मतलब अगर आपके $10,000 वाला अकाउंट है तो आपको $100 होने पे आप जो है पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपका $110 हो गया, मैं बोलूँगा $100 पे आप मत करो, $110 जब हो गया उसमें आप पे आउट रिक्वेस्ट करो। एंड मेक श्योर इसका, इसमें जितना भी ट्रेड्स लिए हो उसके किसी का भी प्रॉफिट $20 से ऊपर ना हो। ठीक है, अगर आपका $20 के ऊपर प्रॉफिट है तो आप इस प्रॉफिट को थोड़ा और इंक्रीज करके 150 तक लेके जाओ। मतलब जितना भी होगा उसको मैंने क्या बोला, 5 टाइम से इंटू करके, फिर मान लीजिए यहाँ पे 30 हुआ तो इसका 5 टाइम से इंटू करो, फिर होता है $150। ठीक है, आप 160 पे जाके पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करो। ठीक है, तो फिर आपको पे आउट मिलेगा, नहीं तो आपका पे आउट नहीं मिलेगा। पे आउट विल बी डिसबर्स ऑन एंड यहाँ पे इनका डिमांड ऑन डिमांड भी है, वीकली बेसिक है। ऑन डिमांड पे आपको 60% मिलने वाला है, एंड वीकली पे आपको 80% मिलेगा। एंड ये रिक्वेस्ट आप जो है एवरी वेनेसडे कर सकते हो, मतलब पूरा वीक में 7 दिन का जो वीक है उसमें बस आप वेनेसडे जो है वो उस दिन में आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप ऑन डिमांड मानते हो, ऑन डिमांड, ठीक है, तो ऑन डिमांड मतलब अगर आप मान के चलो जितना भी आपने ऑन डिमांड सिलेक्ट करके अकाउंट लेते हो, तो फिर आपने मान लीजिए $100 प्रॉफिट किए, तो वहाँ से 60% आपको मिलेगा, यानी कि 60 आपको मिलेगा, एंड फंडेड फार्म वाले वो 40 रख देंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप वीकली करो। देखो ऑन डिमांड में क्या होता है, वेनेसडे नहीं, वो कभी भी आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके क्राइटेरिया रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके फुल अप होते हैं तो आप कर सकते हो। बट उसमें आपके कट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, मतलब आप इतना मेहनत करके 60% आपको 100 में 60 मिलेगा, 40 फंडेड फार्म वाले लेंगे। इसलिए आप धीरे धीरे करो, आराम से करो, पूरा वीक लो, 2 वीक लो, 2 वीक में एक बार पे आउट लो, तब जाको आपको वेनेसडे के दिन आप पे आउट रिक्वेस्ट करो $100 में, तब आपको 80% मिल रहा है, जो कि ठीक है। ठीक है, एंड पे आउट आपके पेमेंट मेथड जो आप दोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे आप क्रिप्टो में लो या फिर बैंक ट्रांसफर लो, उसमें आपको मिल जाएगा। एंड आखिरी पॉइंट के ऊपर चलते हैं, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में क्या कह रहे हैं ये लोग, डिस्क्लेमर में ये लोग ये बोल रहे हैं स्लीपेज एंड वोलेटिलिटी पॉलिसी। इसलिए मैं बोलूँगा कि न्यूज़ बेस्ड ये लोग दे रहे हैं, बट जिस दिन न्यूज़ है उस दिन ट्रेडिंग मत करो फंडेड अकाउंट पे। ठीक है, चाहे आप रिटेल अकाउंट पे क्यों ना कर लो, न्यूज़ के दिन आप फंडेड अकाउंट पे ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, इससे आपके जो है अकाउंट ब्रीच होने का चांसेस कम रहेगा।
एंड आप अगर एक दिन मिस कर जाओगे तो क्या होगा भाई, फंडेड अकाउंट पे आप ट्रेड करो तो समझ के करना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग हाई वोलेटिलिटी और मेजर न्यूज इवेंट स्लीपेज में ऑकर एंड ऑर्डर्स इंक्लूडिंग स्टॉप लॉस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन रियल टाइम मार्केट लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। इफ दिस रिजल्ट इन अ ड्रॉडाउन और अ रूल ब्रेच इट विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड अकाउंट वायलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने जैसा बोला कि आपने $90 का एसएल प्लान किया, ठीक है, आपने $90 का एसएल प्लान किया एंड आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड यहाँ पे आपका आपने एसएल डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल है एंड आपने जो है यहाँ पे आपका टारगेट डाला 1:2 एंड आपका हाई वोलेटिलिटी स्लिपेज की वजह से ये पे $90 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड वो जाके हुआ $105 पे, तो वहीं पे आपका जो है अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगी। इसलिए लॉट साइज कम रखो, जिससे कि अगर आपके मैक्सिमम $100 पर ट्रेड में लॉस है, मतलब ले सकते हो, तो वहाँ पे ऐसा लॉट साइज के साथ काम करो जिससे आपका एसएल जो है वो मैक्सिमम $50 पे हो, फिर उसका भी 50%, मतलब $50 के आसपास हो, जिससे कि स्लीपेज भी हो जाए। अगर नहीं उसके टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, स्लीपेज भी हो जाए तो वो 60 के आसपास आके निकले, जिससे कि आप विद इन द लिमिट रहोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड कल हम अभी आप जो है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएगा, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दिया है इसके ऊपर, जिसको फॉलो करके अगर आप करोगे तो आप आराम से कर सकते हो चीज़ें। एंड मैं भी कोशिश यही करूँगा कि इस चीज़ को फॉलो करके ही चल पाऊँ, जिससे कि हमें भी पे आउट मिल सके। एंड ये जो अपना जर्नी रहेगा पे आउट का, इंस्टेंट अकाउंट लेने वाला हो तो मुझे कोई चैलेंज पहले पास करने की, स्टेप 1 में एक बार चैलेंज पास करना पड़ता है, स्टेप 2 में दूसरी बार, इंस्टेंट में वो सारे दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट लाइफ अकाउंट मिल जाएगा। तो इसलिए जो है हम इंस्टेंट अकाउंट लेंगे कि देखो जिनके पास थोड़ा सा पैसा है वो ले सकते हो इंस्टेंट अकाउंट, क्योंकि आपको यहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाएगा फंड, जैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ये है इंस्टेंट अकाउंट की चीज़ें। एंड मैं 10,000 का लेने वाला हूँ तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ये रहेगा। ऑन डिमांड यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है 60% रहता है, तो आपको कम पे आउट मिलेगा। 80% कर दोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे चार्जेस तो पहले ज़्यादा मिल जाएगा। देखो ऑन डिमांड अगर आप लोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ें जो है $90 में आ जाएगा, बट मतलब रेफरल ऐड करने के बाद। बट अगर आप वीकली लोगे तो थोड़ा सा पहले आपका वीकली के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगता है, पर ठीक है, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। एंड वन स्टेप वगैरह भी आप देख सकते हो, वन स्टेप पे कुछ रूल्स रहता है, चैलेंज के जो इन्फोस हैं यहाँ पे। पहले बार प्रॉफिट टारगेट जो है 10%, मान लो 5,000 का अकाउंट है तो $500 आपको करना है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके, देन आपको वो लाइव अकाउंट मिलेगा। फिर ये रूल्स रहेगा जहाँ पे मैक्सिमम लॉस 6%, डेली लॉस जो है 3%, मिनिमम आपको 3 दिन ट्रेड करना पड़ता है। ये स्टेप 1 का है। स्टेप 2 का भी आप यहाँ से देख सकते हो। एंड इंस्टेंट का जो है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंट पे जो है प्रॉफिट का कोई भी टारगेट नहीं है, बट 1% अगर आप जनरेट कर लेते हो तो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लॉस जो है गाइस यहाँ पे 5% होता है, यानी कि $500 के हिसाब से 250, $5,000 के अकाउंट के हिसाब से $250। फ्लोटिंग, फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्लोटिंग। एंड डेली लॉस 3% के हिसाब से रहता है। मिनिमम यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल डे का क्राइटेरिया रहता है, जो कि है 5 दिन, ठीक है, 5 दिन आपको प्रॉफिट करना पड़ता है। एंड कंसिस्टेंसी ऑन रिवर्स 20%। ये इसका मतलब यही है कि आपका एक ट्रेड जितना भी पे आउट रहेगा, जितना भी पे आउट रहेगा, ठीक है, पे आउट का 20% के नीचे होना चाहिए एक सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट। एंड लेवरेज आपको 1:30 मिलता है, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे आपको मैं कूपन कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा डिस्काउंट भी हो रहा है। तो ये रहा, हम इसके ऊपर काम करेंगे, आगे चल के इसको हम परचेस करेंगे। एंड कल से हम इस चैलेंज के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर काम करेंगे। एंड विस्तार से हर वीडियो में हम बताएंगे कौन सी ट्रेड किस लॉजिक पे किस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे कि वो एक आपका ट्रेडिंग जर्नल टाइप का भी बन जाएगा, जहाँ पे मेरे को गलती भी समझ में आ जाएगा। एंड ट्रेडिंग जर्नल भी बनाएंगे डिजिटल एंड मैनुअल ऑन हैंड रिटन एज वेल, कि एकदम रुगू में घुस जाए, ठीक है, रूल्स। एंड ऐसे करके हम करेंगे एंड देखते हैं पे आउट देते हैं या फिर नहीं फंडेड फर्म वाले, फिर हमें पता चलेगा अगर हम रूल्स फॉलो करके चीज़ें करेंगे तो पे आउट हमें मिलता है या फिर नहीं, लेजिट है कि नहीं चीज़ें। तो यप, दिस विल बी फॉर दिस वीडियो एंड आई होप
आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये अपना इस चैनल का पहला वीडियो है, कल से रेगुलर वीडियो आएंगे एंड जहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगे रेगुलर तरीके से, जिस प्रकार हम ट्रेड वगैरह लेंगे, अकाउंट को स्केल अप मतलब धीरे धीरे आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं गाइस कल से अपना जो डे 1 रहेगा वहाँ से ट्रेडिंग चैलेंज का, एंड देखेंगे किस प्रकार हम करते हैं चीज़ें, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।